हेलो स्टूडेंट, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ₹675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए का रेशियो कितना दे रखा है 5, तो 5/9 लिख सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई 675 और बी का कितना 4 डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं और ₹675। ओके, तो 9 से इसका भाग चला जाएगा, 9 7 जा और 9 5 जा 45। क्लियर। अब तो यहाँ कितना आया 75 इंटू 5 कितना हुआ 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 375 और इसका 300 हो गया। तो 675 रुपीज को ए और बी के अनुपात में अपन ने विभक्त किया तो 375 रुपीज और 300 रुपीज आया। क्लियर। इनकी टोटल करो तो 675 रुपीज आ गए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए बी सी का रेशियो ज्ञात करें। तो क्या है इसमें, देखो ए बी और सी। ए बी से 40% अधिक है तो बी को 100 मान ले तो ए कितना हुआ 140। बी सी से 20% कम है तो सी x मान ले तो बी कितना 20% कम है तो 0.8x लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो, अब बी का अनुपात कितना है, इसमें 100 है, 0.8x इज इक्वल टू 100। क्लियर। तो x कितना आया 125। तो x आपका c कितना है x है तो यहाँ पे 125 लिखते हैं। तो ये रेशियो कितना हुआ, इसको 5 से सिंप्लीफाई कर लो तो 28 रेशियो 20 और इज टू 25। क्लियर। ये 5 से सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपका, ये रेशियो आ गया ए बी सी का 28 इज टू 20 इज टू 25। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 846 रुपीज को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। अब देखिए 846 रुपये को ऐसे विभक्त करो जिसमें प्रथम भाग में ए मान ले, द्वितीय भाग बी मान ले, तो प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग, उसका अनुपात कितना है 3:4। क्लियर। तो क्या करें, इसको a/5 इंटू 8/b इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दे, a/b इज इक्वल टू कितना आएगा 3/4, तो 3 इंटू 5 4 इंटू 8 तो कितना आया 15/32। तो ए का रेशियो कितना आया 15 और बी का कितना आया 32। उस रेशियो को 846 रुपीज को विभक्त कर दे अपन, तो 15 डिवाइड बाय 47 इंटू 846 और 32 डिवाइड बाय 47 इंटू 846। तो 18 से ये भाग चला जाएगा, ये भी 18 से भाग चला जाएगा। क्लियर। तो ये कितना आया 18 15 जा 270 और 18 32 जा 576। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ₹1.50 और 25 पैसा मीन्स सबसे पहले तो इनको एक यूनिट करेंगे अपन। रेशियो जब भी निकालते तब यूनिट सेम होना चाहिए, आपको पता ही है। और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 1 रुपये के तो 5 है उसका रेशियो, 50 पैसे के 9 और 25 पैसे का 25 है। क्लियर। तो क्या करेंगे, 1 रुपया है तो रेशियो क्या है 5 1 रुपये का, तो 5x डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, प्लस 50 पैसा है उसका 9x और डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं।
क्लियर? इसको रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए अपने 50 पैसा, इसका मतलब 100, 1 रुपये का 100 पैसा है, तो ये 2 से हो गया। अब 25 पैसे का है, 25 रेशियो है, तो इसको 4 लिख सकते हैं, 25 पैसे है तो इज इक्वल टू कितना है 1008 रुपये। अब देखिए इसमें एलसीएम ले ले, 4 एलसीएम ले ले तो कितना आया, एक्स कॉमन निकाल दे, तो 4 रेशियो इसमें लिया तो 20 प्लस 18 प्लस 25, क्लियर? और इज इक्वल टू 1008। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1008 इंटू 4 डिवाइड बाय 63। आंसर कितना आया, ये 63 से ये भाग जाएगा 1008 से, तो ये आपका आएगा एक्स कितना आएगा 64 आएगा, क्लियर? तो अब क्या कह रहा है, इसके टोटल सिक्के कितने वो ज्ञात करना है, तो 5 इंटू 64 तो 320, फिर 9 इंटू 64 तो 576 और 25 इंटू 64 1600, क्लियर? तो 1008 में 1 रुपये के 320 और 50 पैसे के 576 और 25 पैसे के 1600, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 हो तो abc कितना होगा, तो क्या लिखा है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू k मान ले, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 3k, b इज इक्वल टू 4k, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू 5k, तो k सारा उठ जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, क्लियर? ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का 30% इज इक्वल टू b का 0.25 इज इक्वल टू c का 1/5 हो तो a इंटू b इंटू c कितना होगा, देखते हैं। तो a का कितना 30%, तो a इंटू 30% लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू b इंटू 25/100 इज इक्वल टू c इंटू 1/5 इज इक्वल टू k मान ले, क्लियर? तो यहाँ ये आपका इसका हो गया a 1/4, तो a इज इक्वल टू 10k/3, b इज इक्वल टू 4k, c इज इक्वल टू 5k, क्लियर? तो ये सारा 3 से मल्टीप्लाई कर ले, इनको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आएगा a इज इक्वल टू 10k, b इज इक्वल टू 12k और c इज इक्वल टू 15k। तो a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू क्या आया 10 इंटू 12 इंटू 15, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो तो a/b इंटू b/c इंटू c/a इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए यहाँ a इंटू b इंटू c कितना दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 4 दे रखा है, तो क्या है a/b इज इक्वल टू कितना होगा 2/3, ओके? फिर क्या दे रखा b/c कितना होगा b/c 3:4, c/a कितना होगा 4:2, क्लियर? अब इसमें देखिए ये 2 से ये तो डिवाइड कर दे इसको 2, तो c/a कितना 2/1 हो गया, क्लियर? तब इसमें एलसीएम ले ले 12 का एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना 12 ले ले, तो क्या आया 8:9 इंटू 24, ये आपका आ गया, ठीक है? तो a/b इंटू b/c इंटू c/a कितना हो 8 इंटू 9 इंटू 24, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए जो रेशियो दिया है
उसमें 7 जोड़ना है अपने को, तो इसको 7x + 7 लिख सकते हैं और 11x + 7, ये जोड़ने के बाद क्या रेशियो हो रहा है 2:3। क्लियर? तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x + 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11x + 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आया 7 3 21x + 21 = 22x + 14। क्लियर? तो कितना आया 21 में से 14 लेस हुआ तो 7 = x, तो x = कितना आ गया 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो इसमें कौन सी संख्या छोटी है वो अपने को सॉल्व करना है। तो 7x है तो 7 × 7 कितना आया 49 और 11 × 7 तो कितना आया 77। तो छोटी संख्या कौन सी 49। क्लियर? ओके, थैंक यू।